नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंतरिक्ष का युद्ध पार्ट 2। इस घटना को घटे पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। मिलन अब पूर्णतः युवा हो गया था। एक दिन जब नहाते हुए सरोवर के जल में उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे यह क्या, मेरे गले के काले धागे में तो लाल मोती पड़ा हुआ था, यह अपने आप ही हरा कैसे हो गया। मिलन आश्चर्य में डूब गया। तभी सरोवर के तट पर शंकर भगवान प्रकट हुए। मिलन, मोती के परिवर्तित रंग को देखकर चौंको मत। हरा रंग तुम्हें इस बात की सूचना दे रहा है कि अब तुम्हारे अपने राज्य वापस लौटने का समय आ गया है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप मुझे कौन से राज्य वापस लौट जाने की बात कह रहे हैं? मैं तो अंजलि ऋषि का पुत्र हूँ। मिलन, तुम अंजलि ऋषि के पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुम उनके दत्तक पुत्र हो। तुम्हारे असली पिता तो राक्षसपुरी के राजा जटासुर हैं और तुम्हारी माँ का नाम त्रिजटा है। क्या? यही सत्य है मिलन, तुम राक्षसपुरी के युवराज हो। पूरे 20 वर्ष का समय बीत चुका है, इसलिए अब तुम्हें राक्षसपुरी लौट जाना चाहिए। राक्षस राज जटासुर बड़ी बेचैनी से वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हुए शंकर भगवान ने मिलन को उसके जन्म की सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। शंकर भगवान से सारी बात जानकर मिलन स्तब्ध रह गया। ओह, तो मैं राक्षस पुत्र हूँ। यदि ऐसा है भगवान, तो मेरे सिर पर तो 2 सींग होने चाहिए। तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे सिर पर भी अन्य राक्षसों की तरह 2 सींग थे, लेकिन अंजलि ऋषि ने जैसे ही उन सींगों को स्पर्श किया वे तुरंत ही टूट गए। यह सुनकर मिलन सोच में पड़ गया। यह देखकर शंकर भगवान ने उसे समझाया, मिलन, सोच विचार छोड़ो और तुरंत इसी समय राक्षसपुरी के लिए रवाना हो जाओ। इसी में तुम्हारी व राक्षस कुल की भलाई है। जो आज्ञा भगवान। मिलन तुरंत ही अंजलि ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें शंकर भगवान के द्वारा बताई बातें बताई। सारी बात जानकर अंजलि ऋषि ने उदास होते हुए कहा, तो बेटा, अब तुम हमें छोड़कर राक्षसपुरी चले जाओगे? शंकर भगवान का यही आदेश है ऋषिवर। ठीक है बेटा, जाओ, जैसी प्रभु की इच्छा। तब अंजलि ऋषि और उनकी पत्नी गायत्री से विदा लेकर मिलन राक्षसपुरी की ओर चल पड़ा। राक्षसपुरी पहुंचकर उसने महल के पहरेदारों से कहा, मैं राक्षस राज जटासुर से इसी समय मिलना चाहता हूँ। पहरेदार उसे लेकर राक्षस राज जटासुर के पास पहुंचे। महाराज, यह युवक आपसे मिलना चाहता है। जटासुर ने उत्सुकता से मिलन की ओर देखते हुए कहा, युवक, कौन हो तुम? महाराज, मेरे गले में पड़ी मोती को ध्यान से देखिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। यह सुनकर जटासुर ने उसके गले में पड़े हरे मोती को ध्यान से देखा। मोती को देखते ही वह चौंक पड़ा। इस युवक के गले में तो हरा मोती पड़ा हुआ है। यह सोचकर उसे राजगुरु वक्रासुर की बरसों पहले कही हुई बात याद आई। महाराज, निराश न हो। 20 वर्ष पश्चात जब युवराज के गले में पड़ा हुआ लाल मोती हरा हो जाएगा, उस समय युवराज स्वयं आपके पास चला आएगा। यह भविष्यवाणी याद आते ही जटासुर ने आश्चर्य से मिलन की ओर देखा। कहीं तुम 20 वर्ष पहले बिछड़े हुए हमारे बेटे तो नहीं हो? आपने सही पहचाना है महाराज, मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा हूँ और अब मेरा नाम मिलन है। यह सुनकर जटासुर की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह भर्राए हुए स्वर में मिलन से बोला, मिलन बेटा, तुम्हारे बिछोह ने हमें बहुत तड़पाया है, अब और न तरसाओ और हमारे सीने से लग जाओ। यह सुनकर मिलन दौड़कर जटासुर के सीने से लग गया। पुत्र के लौट आने की सूचना पाकर महारानी त्रिजटा भी दौड़ी दौड़ी वहां आई और मिलन को छाती से लगाकर बोली, बेटा, अब हमें छोड़कर कहीं न जाना, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। माँ, अब मैं अपना शेष जीवन आपके और पिताजी महाराज की छत्र छाया में गुजारूंगा। अतः मिलन राक्षसपुरी का युवराज बनकर दिन बिताने लगा। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करके अपने राज्य वापस लौट रहा था, तो उसका सामना इंद्र से हो गया। वह सिर उठाकर आश्चर्य से इंद्र की ओर देखने लगा। यह देखकर अभिमान से भरा इंद्र उससे बोला, नरक के कीड़े, जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं इंद्रलोक का राजा इंद्र हूँ। मेरे सामने कोई भी नजरें ऊंची करके नहीं रह सकता। तू भी फौरन अपनी नजरें नीची कर ले। इंद्र की अभिमान भरी बातें सुनकर
मिलन का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत उठा। वह इंद्र से बोला, इंद्र, माना कि तुम इंद्रलोक के स्वामी हो, पर मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं पृथ्वीलोक के सबसे शक्तिशाली राजा राक्षस राज जटासुर का पुत्र युवराज मिलन हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी नजरें नीची नहीं करूँगा। यह सुनकर इंद्र क्रोध से तिलमिला उठा। ओह राक्षस पुत्र, बहुत अभिमान है तुझे अपने ऊपर। मैं तो तुझे तब जानूं जब तू अंतरिक्ष में इंद्रलोक जैसा दूसरा नगर बसाकर दिखा दे। ठीक है इंद्र, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तब उसके ऊपर तिरस्कार भरी दृष्टि डालकर इंद्र आगे बढ़ गया। मिलन उसी समय अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, इंद्र ने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। मैं उसकी चुनौती को पूरा करने के लिए आज ही वन में जाना चाहता हूँ। वन में जाकर तुम क्या करोगे बेटा? पिताजी महाराज, वहां जाकर मैं अपने आराध्य देव शंकर भगवान की तपस्या करूंगा। उनके आशीर्वाद से ही मैं इंद्र की चुनौती को पूरा कर सकता हूँ। तब जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिता से आज्ञा पाकर मिलन वन की ओर चल दिया। वन में जाकर उसने कठोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शीघ्र ही शंकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। कहो बेटा मिलन, हमें कैसे याद किया? भगवान, इंद्र ने मुझे चुनौती दी है कि मैं अंतरिक्ष में इंद्रलोक जैसा दूसरा नगर नहीं बना सकता हूँ। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उसी चुनौती को पूरा करने के लिए ही मैंने आपकी तपस्या की है। इंद्र के सामने आपके भक्त का सिर नीचा न हो, यह सब अब आपके ही हाथ में है। ओह, तो यह बात है। शंकर भगवान सोच में डूब गए। कुछ सोचकर उन्होंने मिलन से कहा, मिलन बेटा, तुम हमारे भक्त हो। भगवान को भक्त की पुकार सुननी ही पड़ती है। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सच भगवान? हाँ बेटा, हम अंतरिक्ष में इंद्रलोक से भी भव्य नगर का निर्माण तुम्हारे लिए करेंगे। उस नगर के राजा तुम होंगे और उस नगर का नाम मिलन नगर होगा। आज से ठीक 15 दिन पश्चात महाशिवरात्रि है। उस रात्रि को तुम व तुम्हारे जितने भी साथी सच्चे मन से हमारा स्मरण करेंगे, वे सब उसी समय अंतरिक्ष में स्थित मिलन नगर में पहुंच जाएंगे। तब मिलन को आशीर्वाद देकर शंकर भगवान अदृश्य हो गए। मिलन उसी समय अपने पिता के दरबार में पहुंचा। पिताजी महाराज, शंकर भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन देकर अंतरिक्ष में मिलन नगर बसाने का आशीर्वाद दिया है। ठीक महाशिवरात्रि की रात को मुझे अंतरिक्ष में बसे मिलन नगर को जाना है। तो शंकर भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ही ली। जटासुर प्रसन्न हो उठा। दूसरी ओर बहुत से दरबारी उठकर मिलन से बोले, युवराज मिलन, हम लोग भी आपके साथ अंतरिक्ष में बसे मिलन नगर में जाना चाहते हैं। यह सुनकर मिलन ने उन लोगों से कहा, जो भी मेरे साथ अंतरिक्ष में जाना चाहेगा उसे मैं सहर्ष अपने साथ ले जाऊंगा। मिलन की इस घोषणा से समस्त दरबारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। महाशिवरात्रि की रात्रि को मिलन व अन्य लोग जो उसके साथ अंतरिक्ष में मिलन नगर में जाने को उत्सुक थे, खुले आकाश के नीचे पहुंचे। आंखें बंद करके उन्होंने शिव का स्मरण किया। भगवान शिव, हमारी इच्छा को पूर्ण करो और हमें मिलन नगर में पहुंचा दो। अगले पल जब उन सभी ने आंखें खोली तो अपने आप को आकाश में स्थित मिलन नगर के महल के बाहर खड़े पाया। ओह, भगवान शिव ने तो बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया है। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसके सामने शंकर भगवान प्रकट हुए। मिलन बेटा, यह सुंदर नगरी अब तुम्हारी है। इस नगरी में प्रवेश करो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अजय रहोगे। तब शंकर भगवान को प्रणाम करने के बाद मिलन ने अपने साथियों सहित नगरी में प्रवेश किया। राजमहल में पहुंचकर वह अपने साथियों से बोला, साथियों, राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण आपके स्वभाव में उग्रता है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब तक इस नगरी में रहें सदाचार से रहें। यहाँ व्यर्थ का कोई भी उत्पात करने की आवश्यकता नहीं है। युवराज मिलन, आज से आप हमारे व इस नए नगर के राजा हैं, इसलिए आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब मिलन अपने राक्षस साथियों के साथ अंतरिक्ष में बसे मिलन नगर में रहने लगा। उस नगर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, अन्न से भंडार भरे थे। उसका नगर अंतरिक्ष में सूर्य के समान चमकने लगा। मिलन भी प्रसन्न था कि उसने राक्षसों को सदाचार सिखा दिया था। अब चमत्कार यह हुआ
कि पृथ्वीवासी रात को भी दिन समझने लगे। ऋषि मुनियों को भी रात में दिन का भ्रम रहने लगा। वे लोग मिलन के अंतरिक्ष में चमकते हुए मिलन नगर को सूर्य समझकर रात्रि में भी यज्ञ करने लगे। सरोवरों में भी रात्रि को ही कमल खिलने लगे। मिलन का नगर दिन में चंद्रमा के समान दिखाई देता और रात में सूर्य के समान चमकता। रात को मिलन के नगर को चमकते देख पृथ्वीवासी तरह तरह की बातें करते। ऐसा लगता है चंद्रमा ने सूर्य को जीत लिया है। मुझे तो लगता है कि यह कोई चमकीला नक्षत्र है। इंद्र के पास भी मिलन नगर की प्रशंसा पहुंची तो वह मिलन नगर पहुंचा। उसे देखकर मिलन ने कहा, देख लो इंद्र, तुम्हारी चुनौती के अनुसार मैंने अंतरिक्ष में इंद्रलोक से अच्छा नगर बसाकर दिखा दिया है। तुमने अंतरिक्ष में नगर तो बसा लिया है मिलन, लेकिन मैं तुम्हारे इस नगर को नष्ट करके ही दम लूंगा। फिर इंद्र क्रोध में पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। इंद्रलोक पहुंचकर उसने एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान किया। तब यज्ञ की वेदी में से एक यक्ष प्रकट हुआ। मुझे क्या हुक्म है इंद्रदेव? यक्ष, तुम जाकर मिलन नगर को भस्म कर दो। यक्ष तुरंत ही मिलन नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अग्नि का आवाहन किया। अग्नि, शीघ्र प्रकट हो और इस मायावी नगर को जलाकर भस्म कर दे। अगले ही पल अग्नि उसके सामने प्रकट हो गई। माफ करना यक्ष, आज मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। यह क्या अग्नि, तुमने आज तक वही किया है जो मैंने कहा, फिर आज तुम मेरी बात क्यों टाल रही हो? तो सुनो, यह नगर शंकर भगवान के द्वारा बसाया गया नगर है। इस नगर को मैं तो क्या, कोई भी ताकत भस्म नहीं कर सकती। ओह, तो यह बात है। अग्नि तुरंत ही अदृश्य हो गई थी। तब यक्ष वहां से लौट आया। यक्ष को असफल लौटा देखकर इंद्र बुरी तरह खिन्न उठा। मिलन को नीचा दिखाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? इंद्र सोच में डूब गया। काफी विचार करने के पश्चात वह सूर्य के पास पहुंचा। आइए इंद्रदेव, आज कैसे हमारी याद आ गई? सूर्यदेव, तुम तो गहरी नींद सोए हुए हो, मैं तुम्हें नींद से जगाने आया हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? मैं सही कह रहा हूँ सूर्यदेव। तुम्हें पता है, अंतरिक्ष में मिलन नाम के राक्षस ने एक नया नगर बसाया है जो रात्रि में भी तुम्हारी भांति चमकता है। पृथ्वीवासी उसी नगर को सूर्य समझकर रात्रि में भी दिन के कार्य कर रहे हैं। जब पृथ्वीवासी मिलन राक्षस के नगर को सूर्य समझ बैठे हैं तो जरा सोचो, फिर तुम्हारी क्या उपयोगिता रह गई? यह तो सरासर तुम्हारा अपमान है जो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। इंद्रदेव, अगर ऐसा है तो मिलन राक्षस के नगर को मैं अपनी तेज किरणों से जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं अभी मिलन नगर की ओर अपनी भभकती हुई किरणें फेंकता हूँ। मेरी किरणों की तपिश से वह नगर टूटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। आपको ऐसा ही करना चाहिए सूर्यदेव। तब सूर्य ने अपनी तेज किरणें मिलन नगर की ओर फेंकी। सूर्य की तीव्र किरणों से मिलन का अंतरिक्ष नगर एकदम गर्म हो उठा। उसमें रहने वाले राक्षस गर्मी से चीखने चिल्लाने लगे। आह, गर्मी से गला सूखा जा रहा है। गर्मी से मेरा शरीर जला जा रहा है। उफ, गर्मी के मारे पसीने छूट रहे हैं। सूर्य की तेज किरणों से प्रभावित होकर मिलन नगर टूटे तारे की तरह धीमी गति से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। यह देखकर मिलन घबरा उठा। यह क्या अनर्थ हो रहा है? हमारा नगर पृथ्वी की ओर क्यों जा रहा है? वह घबराया सा महल के बाहर आया। महल के बाहर राक्षस गुस्से से पागल हो रहे थे। वे मिलन को देखकर चिल्ला उठे, युवराज मिलन, और सिखाओ हमें सदाचार का पाठ, और सिखाओ अच्छा व्यवहार। हम तो बुरे राक्षस ही भरे थे, किसी को भी मार डालते थे, किसी का भी घर उजाड़ देते थे, सब हमसे डरते थे। अब लोग तुम्हें ही मार डालेंगे। युवराज, यह तुम्हारी अहिंसा, दया और सदाचार की नीति का ही फल है कि हमारा पतन हो रहा है। पृथ्वी पर गिरते ही मिलन नगर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मिलन ने राक्षसों को किसी प्रकार शांत किया। फिर उनसे कहा, हमें भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। कहकर वह वहीं पर भगवान शंकर की आराधना करने बैठ गया। उसे देखकर बाकी राक्षस भी भगवान शिव का स्मरण करने लगे। जल्दी ही शंकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर मिलन हाथ जोड़कर बोला, भगवान, यह कैसी विचित्र लीला है। आपका बसाया नगर इस प्रकार आकाश से टूटकर नीचे की ओर क्यों जा रहा है? यह सब सूर्य देवता की करामात है। उनकी तेज किरणों के प्रभाव से ही नगर नीचे की ओर जा रहा है। मैं अभी सूर्य देवता को मजा चखाता हूँ।
शंकर भगवान ने शीघ्र ही गिरते हुए मिलन नगर को रोक दिया। तत्पश्चात शंकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। क्रोध से उसका चेहरा लाल भभूका सा हो गया। देखते ही देखते उनका तीसरा नेत्र खुल गया। शंकर के तीसरे नेत्र से निकली लपटें जब सूर्य के पास पहुंची तो भय से सूर्य का शरीर कांपने लगा। ओह, यह क्या? मुझे कपकपी सी क्यों छूट रही है? शीघ्र ही शिव के तीसरे नेत्र से निकली लपटों ने सूर्य के रथ को चारों ओर से घेर लिया। ओह, यह कैसा मायाजाल है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले ही पल उनका रथ तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। अरे, मेरा रथ पृथ्वी की ओर क्यों जा रहा है? सूर्य का रथ बड़ी तेजी से आकाश मार्ग से गुजरता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। आह! सूर्य भी उछलकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब भगवान शंकर उनके पास आए। सूर्य, तुमने मिलन नगर को पृथ्वी पर क्यों गिराना चाहा था? भगवान, ऐसा मैंने इंद्र के सिखाने पर किया था, कहकर सूर्य ने नजरें झुका दी। सूर्य, तुमने युवराज मिलन के नगर के साथ जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं था। मिलन राक्षस कुल में जन्म लेकर भी कई देवताओं से बड़ा है। वह सदाचारी है। तुम्हें उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए था। उस पर क्रोध करने के फलस्वरूप ही तुम्हें इस प्रकार पृथ्वी पर गिरना पड़ा है। मुझे क्षमा कर दे भगवान, मैंने अपनी किरणों का गलत उपयोग किया था। तभी वहां इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने शिव से कहा, शंकर भगवान, यह सब मेरे अभिमान के कारण ही हुआ है। मैं दोषी हूँ। ना मैं युवराज मिलन को अपशब्द कहता और न वे अंतरिक्ष में आपसे नए नगर का निर्माण करवाते। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। इंद्र, तुम्हें क्षमा हमसे नहीं मिलन से मांगनी चाहिए। तुम उसी के दोषी हो। ठीक है भगवान, मैं मिलन नगर जाकर युवराज मिलन से ही क्षमा मांगूंगा। तब शंकर भगवान ने पृथ्वी पर पड़े सूर्य को उठाकर उसके रथ में बिठाते हुए कहा, सूर्य, अब हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम्हें कभी भी अपने तेज का गलत प्रयोग नहीं करना है। भगवान, अब मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तब शंकर भगवान को प्रणाम करके सूर्य रथ को लेकर आकाश में चला गया। तब इंद्र मिलन के पास पहुंचे। युवराज मिलन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे हार गया। तब मिलन ने इंद्र से कहा, इंद्र देवता, आज से यह मिलन नगर मैं आपको सौंपता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे नियम भंग न करके पृथ्वी पर ही रहना चाहिए। तब इंद्र को मिलन नगर सौंपकर मिलन अपने साथियों सहित पृथ्वी पर लौट आया। राक्षस राज जटासुर की मृत्यु के पश्चात वह राक्षसपुरी का राजा बनकर राज करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।